अगर आप भी 2025 में अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या कर चुके हैं तो ये वीडियो आप तक सही पहुंची है। अब आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में क्या वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको बिजनेस में इम्प्लीमेंट करनी है ताकि आप अपने बिजनेस में ग्रो कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो फर्स्ट पॉइंट जो हमारे यहाँ पे आ जाती है प्रोडक्ट एनालिसिस। आपको एक ऐसा प्रोडक्ट लेना जो मार्केट में ट्रेंडिंग हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाना है, मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देख लेना है क्या क्या वो प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में ट्रेंडिंग कर रहे हैं। आप जैसे ही वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स गूगल में सर्च करेंगे तो वो फुटवेयर, क्लोथिंग वेयर, कॉस्मेटिक्स, बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे। प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे इंडिया मार्ट पे चले जाना है। इंडिया मार्ट में बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं, आपको जो बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करा देते हैं अच्छे मार्जिन के साथ। तो आपको वहाँ से एक प्रोडक्ट चूज़ कर लेना और आपको बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं लेने ताकि आपका माइंडसेट खराब हो कि हम किस चीज़ प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, आप एक क्लोथिंग ब्रांड लेते हैं तो आप उसके अंदर एक फिटनेस ब्रांड की तरफ चले जाए, आप फिटनेस वेयर पे ही ध्यान दे रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपना प्रोडक्ट एनालिसिस करते हैं। एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी और आपको उसी अकॉर्डिंग आपकी ऑडियंस की नीच पे काम करना पड़ेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा होता है ब्रांडिंग। लोग क्या गलती करते हैं कि यहाँ पे लोगोस बनवा लेते हैं। अब उस लोगो का कोई क्लियर मीनिंग समझ नहीं आता। आपने लोगो कुछ और बनवाया, आप सेल कुछ और कर रहे हैं, तो यहाँ पे कस्टमर का जो अटेंशन होता है वो बहुत कम हो जाता है। आपको एक प्रॉपर लोगो बनाना है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप किसी भी डिज़ाइनर से एक लोगो बनवा लीजिए। आपका रीजनेबल प्राइस में कोई भी अच्छा सा लोगो डिज़ाइन करके दे देंगे। वो क्लीन एंड क्लियर आपके ब्रांड को आइडेंटिफाई करवाएगा कि आप बेच क्या रहे हैं, आप सेल क्या कर रहे हैं। अब आपको जो मेन चीज़ यहाँ पे आ जाती है, आपको एक क्लीन वेबसाइट बनवानी है। वेबसाइट के लिए अब आप लोग सोचेंगे बहुत महंगी बनती है, नहीं, वेबसाइट भी हमारी आजकल बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बन जाती है। आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है, एक क्लीन लोगो रहेगा। अब यहाँ पे आपको साथ ही साथ में एक इंस्टाग्राम पेज, एक यूट्यूब पेज और एक लिंक्डइन पेज, आपको इन पे भी एक आईडी क्रिएट कर लेनी है और रेगुलर बेस पे आपको उस पर अपनी कंटेंट मार्केटिंग करना है। आप कर क्या सकते हैं, आप बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते हैं, हम कैसे किस प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अब इससे क्या होता है, हमारा कस्टमर के साथ ट्रस्ट बढ़ता है, इससे हमारे प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होने लग जाती है। तो ये था हमारा सेकेंड प्रोडक्ट, कैसे हम अपनी ब्रांड विजिबिलिटी को बढ़ाएं। आपको एक ब्रांड ही क्रिएट करना है, आपको सिर्फ एक ना की लोगो क्रिएट करना है। तो ये थे हमारे दो पॉइंट्स जो मैंने इस वीडियो में कवर करे। अब जो मेन पॉइंट आता है हमारा वो है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या होता है, हम अपनी ऑडियंस पहचाननी है, हमारी ऑडियंस क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक क्लोथिंग ब्रांड है, तो क्लोथिंग ब्रांड में हमारी ओवरऑल सारे एज आ जाते हैं, पर आपने एक स्पेसिफिक चूज करा है जो कि जिम वेयर का। अब जिम वेयर में हम देखते हैं आजकल का यूथ ज़्यादा रहता है, जिसमें हम एज डिफाइन कर सकते हैं 18 to 30 ईयर्स। अब इसमें भी आपका रहता है मेल या फीमेल, आप कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा प्ले करते हैं। तो अब आप जिस भी कैटेगरी में रखते हैं आपको अपनी नीच डिफाइन करनी पड़ेगी। आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी ब्रांड स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा ताकि आप एक अच्छे से अच्छे नीच अपनी ऑडियंस तक पहुंच सके। तो ये था हमारा कि हम कैसे अपनी एक ऑडियंस को ग्रैब कर सकें। अब यहाँ पे हमारा जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, कैसे हम अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर कराएं ऑल ओवर इंडिया। अगर हम एक ही जगह में काम कर रहे हैं और एक ही लिमिटेड एरिया में हम सेल कर रहे हैं तो हम ज़्यादा बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, हमें पैन इंडिया काम करना है। आपको एक स्मूथ डिलीवरी के लिए आपको मैं बताऊंगा, सिप रॉकेट होता है, डिलीवरी ऐप होता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप अपने यहाँ से ऑर्डर्स डेली यहाँ पे ऑर्डर्स अपने जैसे पिकअप करवा सकते हैं, सेल करवा सकते हैं। आपको ऑल ओवर इंडिया अपनी डिलीवरी करवानी है ताकि आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो कम ना रहे, आप एक लिमिटेड ग्रोथ में ना रहे। तो इसलिए आपको एक स्मूथ डिलीवरी की वहाँ पे एक ज़रूरत आ जाती है। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे कैसे हमें ड्रॉप शिपिंग या कैसे कैसे हमें डिलीवरी करवानी, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट करिए कि डिलीवरी, ताकि मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकूँ। अब यहाँ पे उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट होता है कंटेंट प्लान। एक हमारे पास एक कंटेंट का प्लान होना चाहिए, हम किस किस तरीके से एक स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि हम पे एक लिमिटेड बजट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी है, बजट के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमारा इतना बजट है तो हमें ये कंटेंट करवाना है, हमें लोगो डिज़ाइन करवाना है, हमें वेबसाइट बनानी है, हमें यहाँ पे मटेरियल भी लेना है, यहाँ पे हमें पैकेजिंग भी करवानी है। तो आपको ये सब करने के लिए एक बजट चाहिए होगा, एक कंटेंट स्ट्रैटेजी होगी कि मैं ऐसे ऐसे बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे हम अपनी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करेंगे ताकि हमारा ब्रांड विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाए। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। और जो मेन अब छठा पॉइंट आता है वो होता है लीगल डॉक्यूमेंट्स। अभी स्टार्टिंग के लिए तो आपको क्या पता कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स ना लगे, पर मैं आपको बताना चाहूँगा आपको स्टार्टिंग से एक जीएसटी ले लेना चाहिए
ताकि आप उस जीएसटी से ही सारे बिल पास करें। इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम पे आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स या इलीगल प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जीएसटी मतलब जीएसटी फ्री भी हो जाता है, फ्री में भी बन जाता है, पर आप किसी भी अपने एक अकाउंटेंट, कोई भी आपका फ्रेंड हो या नोन में हो, उससे आप एक जीएसटी बनवा लीजिए ताकि आपको आगे जाके लीगल के लिए कोई इलीगल चीज़ या लीगल चीज़ों के लिए कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे आ जाता है 7th पॉइंट जो होती है मार्केटिंग बजट। अब मार्केटिंग बजट आप कैसे लेंगे? आप कभी भी स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे ना लगाएं, आपको स्टार्ट करना है कुछ कम लिमिटेड रिसोर्स से, ताकि आपको पता रहे कि हम कैसे कैसे उस बजट को यूज़ करें। पैसा लगा देंगे, आगे कंपनी नहीं चलती है तो इसमें बहुत दिक्कत आ जाती है, बहुत लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं। तो आपको एक लिमिटेड बजट लेके चलना, उसी के अंदर आपको हर चीज़ लेनी है। जैसे जैसे आप प्रॉफिटेबल होते रहेंगे वो बजट आप इंक्रीज करिए, अपने कंटेंट में लगाइए, अपनी ब्रांड मार्केटिंग करवाइए, ताकि आपको एक अच्छा कस्टमर रिटेंशन मिल सके। तो ये था हमारा कुछ 7th पॉइंट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा लास्ट में, वो होता है हमारा माइंडसेट। अगर एक बार आपने किसी भी चीज़ को मान लीजिए शुरू कर दिया तो अब आपको कदम पीछे नहीं लेने, ये होता है हमारा माइंडसेट। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो क्या सोचते हैं, अब ब्रांड बंद कर देते हैं। तो आपने शुरू ही नहीं करा था जब आपको बंद करना था। तो ये होता है माइंडसेट सारा। माइंडसेट में अब हम क्या करना चाहते हैं, अब इसमें क्या होता है, आप मान लीजिए आप 4 साल की इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है। तो ऐसे ही हमारा ब्रांड के साथ होता है, हम अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है, पैसा इन्वेस्ट करना होता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके ज़िंदगी। इसलिए आपका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा क्लियर होना चाहिए ताकि आप बिजनेस में कभी भी मार ना जाए। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है, अगर आप फॉलो करते हैं 2025 में तो आपके ब्रांड को अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं मैं ओवरऑल एक पूरा वीडियो बनाऊं कैसे हम जीएसटी लेते हैं, कैसे हम ड्रॉप शिपिंग करवाते हैं, तो मैं ये वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। कमेंट में मेरे को बताइए आपको क्या क्या नीड है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।